आप याद कीजिए 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने एक कैंपेन लॉन्च किया था, हम मोदी जी को लाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। 10 वर्षों तक इस बात का हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि अच्छे दिन आखिर आने किसके वाले हैं, ये नारा किसके लिए दिया गया था। तो अब पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के दो खास मित्र A1 और A2 अडानी और अंबानी जी के अच्छे दिन आने वाले हैं, ये स्लोगन उनके लिए दिया गया था। देश के युवाओं के तो बेरोजगारी भरे दिन आए हैं, महिलाओं के महंगाई भरे दिन आए हैं, किसानों के लहू लुहान कर देने वाले दिन आए हैं और इस देश के छोटे और मझोले उद्योगों के लिए, MSME के लिए बर्बादी भरे दिन आए। मुट्ठी भर लोगों के अच्छे दिन सिर्फ इस मोदी सरकार में आए। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद मोदी सरकार की रिपोर्ट से इन बातों का खुलासा होता है। चाहे NSSO की रिपोर्ट देख लीजिए तो वो कहते हैं किसानों की आमदनी 27 रुपये रह गई। चाहे आप अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर स्टेब्लिशमेंट की जो 2024 में रिपोर्ट आई है उसको देख लीजिए तो वो कहती है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर इस देश में तबाही की कगार पर पहुंच गया है। कांग्रेस के शासनकाल से और बीते 10 वर्षों का अंतर यह है कि 1,60,00,000 रोजगार उसमें कम हो गए हैं, 60 लाख स्टेब्लिशमेंट परमानेंट बंद हो गए हैं। और उसका मुख्य कारण वो बताते हैं कि नोटबंदी से, वो बताते हैं कि गलत तरीके से GST लगाने से, और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की रिपोर्ट बताती है कि चीन से बेतहाशा इंपोर्ट करने से हिंदुस्तान की ये बैकबोन को मोदी सरकार ने तोड़ कर रख दिया। मैं आपके स्मृति पटलों को चिन्हित करवाऊं और बताऊं कि देश के RBI के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने भी एक महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने कहा था कि इस देश की ये परिस्थितियां इसलिए निर्मित हुई क्योंकि यहाँ कुछ 4-5 बड़े लोगों की मोनोपोली स्थापित की जा रही है। ये बात राहुल गांधी जी लंबे समय से कह रहे हैं। आज राष्ट्रव्यापी स्तर पर कांग्रेस पार्टी ने एक प्रदर्शन भी किया है और खुलासा भी किया कि कैसे अडानी जी को अनैतिक तरीके से मोदी सरकार ने न सिर्फ प्रोटेक्ट किया बल्कि उनके व्यापार को अनैतिक तरीके से, जिससे हिंदुस्तान को नुकसान हो, बढ़ावा भी दिया। ये सिर्फ हिडनबर्ग की रिपोर्ट का प्रश्न नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो JPC की मांग कर रही है वो इस हिडनबर्ग रिपोर्ट के इतर जो अनैतिक तरीके से लाभ पहुंचाया गया है अडानी जी को, उसके लिए भी है। मैं आपके सम्मुख 6 प्रमुख उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। आप याद कीजिए कैसे एक के बाद एक CBI ने, ED ने, IT ने कई कंपनियों पर, कई मीडिया संस्थानों पर रेड किया और उस रेड के बाद वो संस्थानों में अडानी जी ने अपना स्टेक, सबसे बड़ा स्टेक स्थापित कर लिया। NDTV पर प्रणय रॉय के घर पर, उनके टेलीविज़न चैनल पर छापा मारा क्योंकि वो निष्पक्षता से सरकार की समालोचना कर रहा था। सरकार जो गलत निर्णय ले रही थी वो बता रहे थे। तो अब उसमें 67% शेयर अडानी जी का उस टेलीविज़न चैनल में है। ट्विंट करके संस्थान था, उस पर IT की रेड हुई, उसमें स्टेक अडानी जी ने खरीद लिया। GVK एक कंपनी थी जिसने एयरपोर्ट मुंबई का लिया, वहाँ छापा मारा गया। उस GVK का जो स्टेक था वो अडानी जी ने ले लिया। उसके बाद अडानी जी ने एक के बाद एक नेल्लोर का जो पोर्ट था उस पे छापा मारा, वो अडानी जी के पास चला गया। हाल ही में आपको याद होगा तो इंडियन सीमेंट्स, जिसको
बिरला समूह ने लिया है और अडानी जी भी कॉम्पीट कर रहे थे, लेकिन वो बिरला समूह के पास चला गया तो सीबीआई ने हिंडाल्को के खिलाफ जो उस संस्थान, उस ग्रुप के पास है, उस पर एक एफआईआर दर्ज कर। ये बात पहले भी सामने आई है कि किस प्रकार चंदा लो धंधा दो का इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मोदी सरकार ने काम किया, लेकिन ये मोडस ऑपरेंडी दूसरी तरह की है कि किस तरह से एक विशेष समूह को फायदा पहुंचाना है। फिर आपको याद हो तो एक अडानी समूह एक एफपीओ लेकर आया था, उस एफपीओ में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और एलआईसी का इन्वेस्टमेंट कराया गया, और वो इन्वेस्टमेंट जब कराया गया कि जब ये पता था कि उनका जो इशू प्राइस है उससे कम मार्केट प्राइस हो गई, तब भी 30 करोड़ लोगों के पैसे को दांव पर लगाकर अपने दोस्त को लाभ पहुंचाने की कोशिश का आरोप मोदी सरकार पर लगा।